4 साल की एक बच्ची के सामने उसका पापा उसकी मम्मी का कत्ल कर रहा था। बच्ची डरी सहमी खामोशी से सब कुछ देख रही थी। वो ये भी देख रही थी कि उसका पापा उसकी मम्मी को मारने के बाद उसके गले में फंदा डालकर उसे पंखे से लटका रहा है। इसके बाद पुलिस आती है और उसी बच्ची का पापा पुलिस को ये बयान देता है कि उसकी पत्नी ने खुदकुशी कर ली है। लेकिन फिर 4 साल की वही बच्ची कागज पर सिर्फ एक तस्वीर बनाती है और सारा सच पुलिस के सामने आ जाता है। कहानी झांसी की है। कई बार खुद कानून पर गुस्सा आता है। कानून रोक रहा है कि इस बच्ची का चेहरा आपको न दिखाओ, पर इस बच्ची की मासूमियत देखकर इस कदर कलेजा फट रहा है कि मन कर रहा है कि तमाम कानून को किनारे रखकर इसकी पूरी मासूमियत आपको साफ साफ दिखा दूं। पर जानता हूं ऐसा कर नहीं सकता, इसीलिए कानून की तरह इसके चेहरे को भी धुंधला कर दिया। सिर्फ 4 साल की उम्र है इसकी, सिर्फ 4 साल। इस उम्र में अक्सर इसकी उम्र के बच्चे कागज कलम या पेंसिल उठाकर कुछ ऐसी ही आड़ी तिरछी तस्वीरें बनाते हैं। लेकिन इस वक्त ये बच्ची इस कागज पर जो तस्वीर उकेर रही है, शायद ही इससे पहले कभी इसकी उम्र के किसी बच्चे या बच्ची ने ऐसी तस्वीर बनाई। ये बच्ची इस वक्त एक ऐसे लाइव कत्ल की तस्वीर बना रही है जिसे इसने अपनी आंखों से देखा है। सबसे पहले इस तस्वीर को गौर से देखिए। बच्ची है इसलिए ये तस्वीर भी किसी बच्ची की लग रही है, लेकिन असल में ये तस्वीर इस बच्ची की मम्मी की है। सरसरी निगाहों से देखेंगे तो इस तस्वीर में आपको कुछ भी खास दिखाई नहीं देगा, पर अब हम आपको बताते जाते हैं और आप बस तस्वीर देखते जाइए। इस तस्वीर में बच्ची ने अपनी माँ के दोनों हाथ बराबर बनाए हैं, लेकिन माँ की गर्दन की दाईं तरफ उसने एक और हाथ बनाया। ये तीसरा हाथ है, पर सिर्फ हाथ है, कोई चेहरा नहीं। जानते हैं इस बच्ची ने ये तीसरा हाथ किसका बनाया है? अपने पापा का। पर उसने अपने पापा का हाथ अपनी मम्मी के गर्दन के करीब ही क्यों बनाया? तो जवाब है, उसने अपनी आंखों से जो कुछ लाइव देखा था उसमें तीसरा हाथ यानी उसके पापा का हाथ कुछ इसी अंदाज में उसकी मां की गर्दन पर था। जी हाँ, इस बच्ची के पापा ने इस बच्ची की मम्मी को कुछ इसी अंदाज में पहले गला घोंट कर मारा और फिर इस कत्ल को खुदकुशी का रंग देने के लिए उसके गले में फंदा डालकर उसे पंखे से लटका दिया। पर इत्तेफाक से ये बच्ची अपने ही पापा के हाथों अपनी ही मम्मी के कत्ल की चश्मदीद बन गई थी। इस बच्ची की बनाई इस एक तस्वीर ने ही एक ऐसे कत्ल का खुलासा कर दिया जिसे इस तस्वीर के बनने से पहले एक खुदकुशी का रंग दिया जा रहा था। इस बच्ची ने न सिर्फ ये तस्वीर बनाई बल्कि इस तस्वीर की कहानी उसी मासूमियत से सुनाई। वैसे भी भला 4 साल की उम्र होती ही क्या है? कम से कम इतनी तो नहीं होती कि 4 साल का कोई बच्चा या बच्ची लालच, साजिश, नफरत, कत्ल या मौत की सच्चाई को उसी सच्चाई से समझ सके। इसीलिए जिस वक्त ये इस तस्वीर की कहानी सुना रही होती है, उसके मासूम चेहरे पर उसकी मासूमियत के अलावा और कुछ होता ही नहीं। ये क्या बना रहे थे इधर पे? क्या बना रहे? ये क्या बना रहे थे? मम्मा। ये क्या था? ये हाथ किसका था? ये पापा का हाथ। क्या कर रहे हैं पापा? मार रहे। क्या हो गया मम्मा को?
मम्मा डर रही थी, पापा ने उनको पीछे से डरा दिया। मुकुल पकड़ लिया तूने। अब इस बच्ची के पास दोबारा वापस लौटे उससे पहले एक और तस्वीर देखते चले। ये चिता की तस्वीर है और इस चिता पर इस वक्त कोई और नहीं, इसी बच्ची की मम्मी लेटी है। इस वक्त इसकी इतनी समझ भी नहीं होगी कि ये क्या करने जा रही है, पर इस वक्त ये जो करने जा रही है, जब बड़ी होकर इस सच्चाई को समझ जाएगी तो शायद पूरी जिंदगी खुद को इस गम से कभी उबार नहीं पाएगी। ये मुमकिन भी नहीं है, भला 4 साल की मासूम उम्र में कौन बच्ची अपनी मम्मी की चिता को आग देती है, पर इसने दिया, फिर खुद ही बताया भी कि इसने ऐसा क्यों किया। एक मिनट, हाँ बेटा, क्या किया आपने बेटा? मैंने अंतिम संस्कार किया। मम्मा था, इसे पापा नहीं आए थे, इसे मैं इधर देखो, संस्कार। पापा क्यों नहीं आए बेटा? पापा ने मम्मा तो मार दिया था, इसलिए वो नहीं आए। और बड़े सुन तो ढूंढे ही उनके माँ तो और पापा, तो पापा तो ढूंढ लिया उनने, माँ उनकी माँ तो ढूंढा, इसलिए वो ढूंढने में लगे पुलिस, इसलिए वो पहले ढूंढने में लगे, फिर ढूंढ ले, फिर उनको जेल में भी डाल सकते हैं, इसलिए वो अभी वो रूम में है, अभी रूम में कैमरे से लग गए, इसलिए वो कैमरे से सब देखते हैं। मेरे उधर ही कपड़े छूट गए, इसलिए वो लाने की वजह से पुलिस। आपने क्या किया फिर आज इधर? क्या किया था? क्या किया? अनबिन संस्कार किया, पापा नहीं आए थे तो। ऊपर वाला भी कैसे कैसे इम्तिहान लेता है। जिस बच्ची को अंतिम संस्कार बोलना तो छोड़िए, शायद उसका मतलब तक पता नहीं, वो किस मासूमियत से बता रही है कि पापा नहीं आए थे, इसीलिए मैंने मम्मी का अंतिम संस्कार किया। यकीन मानिए, शमशान में ये मंजर देखकर हर एक की आंखें नम थी। जिस पापा के हाथ की इसने तस्वीर बनाई थी, जिस पापा के ना आने की वजह से इस उम्र में इसे अपनी मम्मी का अंतिम संस्कार करना पड़ा, और जिस पापा की वजह से इसकी मम्मी चिता पर लेटी, ये उसी मासूम बच्ची का पापा है। ये झांसी का संदीप बुधौलिया है, एक दवा कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। 27 फरवरी 2019 को सोनाली और संदीप की शादी हुई थी। सोनाली मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिला की रहने वाली थी। शादी पर सोनाली के पिता ने संदीप को 20 लाख रुपए दहेज में दिए थे, लेकिन संदीप को 20 लाख के अलावा गाड़ी भी चाहिए थी। अब जो रिश्ता ही लालच की बुनियाद पर टिका हो, वो कब तक टिकता? शादी के बाद से ही लालची ससुराल वालों ने सोनाली को तंग करना शुरू कर दिया। 3 साल जैसे तैसे गुजरे, फिर तीसरे साल सोनाली ने एक बेटी को जन्म दिया, जो आज 4 साल की उम्र में शायद खुद से बहुत बड़ी हो चुकी है। 14 फरवरी को सोनाली के मामा के बेटे की शादी थी। सोनाली अपनी बेटी के साथ 12 फरवरी को शादी में गई थी। शादी के एक दिन बाद ही 16 फरवरी को संदीप ने फोन कर सोनाली से कहा कि वो आज ही घर लौट आए, वरना फिर कभी घर नहीं आए। पति की धमकी पर सोनाली 16 फरवरी को ही घर लौट आती है। इसके बाद 17 फरवरी की सुबह संदीप ने अपने ससुराल वालों को फोन कर बताया कि सोनाली ने खुदकुशी कर ली है। ये सुनते ही बदहवास माँ बाप झांसी पहुंचे। वहां उन्हें बताया गया कि सोनाली ने आए दिन के झगड़े से तंग आकर पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली है। संदीप ने पुलिस को भी यही बयान दिया था। लेकिन तभी नाना नानी के घर आते ही 4 साल की मासूम ने उन्हें वो सारी कहानी सुना दी जो उसने अपनी आंखों से देखी थी। इसी कहानी को सुनाने के दौरान अचानक उसने अपनी कॉपी का पन्ना उठाया और तस्वीर बनाने लग गई, और अब इसी तस्वीर के जरिए भी वो अपने नाना नानी को सारी कहानी बता रही थी।
कहानी सुनते ही बच्ची के नाना नानी और दूसरे रिश्तेदारों ने फौरन पुलिस को इसकी जानकारी दी। उधर तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ था कि सोनाली की मौत फंदा कसने से हुई, लेकिन मौत से पहले के कुछ एंटीमॉर्टम जख्म भी थे। एंटीमॉर्टम जख्म वो होते हैं जो किसी जिंदा शख्स को दिए जाते हैं। अब पुलिस ने बच्ची से भी पूछताछ की, क्योंकि वो अपनी मम्मी के कत्ल की चश्मदीद थी। बच्ची ने भी पुलिस वाले अंकल को वही तस्वीर दिखाई और वही कहानी सुनाई। इसी के बाद पुलिस ने कत्ल के इल्जाम में संदीप को गिरफ्तार कर लिया और उसके घर वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कर लिया। शुरुआती तफ्तीश के मुताबिक 16 फरवरी की रात को ही संदीप ने सोनाली को बुरी तरह पीटा था। इसके बाद गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी। फिर हत्या को खुदकुशी का रंग देने के लिए लाश को पंखे से लटका दिया। तब संदीप को लगा था कि उसके 4 साल की बेटी सो रही है, लेकिन ये मासूम डरी सहमी सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी और वही देखी हुई चीज इसने कागज पर उतार दिया। पहले मम्मा को पापा ने मारा है, फिर पहले उनको मारा गया, फिर पापा ने कहा फिर था उनने मरना हो मरो, नहीं मरना हो तो फांसी लगा लो। उनने पापा ने तो फांसी लगा ली। इसी फिर फांसी लगाने के बाद उनको दुम्मा मारा सिर में, फिर उन्हें एक बोरी में बंद करके और उनने फेंक दिया उनको उसमें। फिर पापा ने एक फेंका नहीं उधर, और फिर अपने दोस्तों से ले गए। फिर उधर ही उनको एक जूस तो धून वाला जूस तो पिलाते। फिर वो उनको ले गए अपने घर पे और उनने थास लगा ली। और एक दिन उनने सीढ़ी से उनको कहा दिल लो, और उनने तो ठीक है दिल रही है धक्का दिया पहले। फिर उनने कहा ये तो मर रही अब। उनने इसलिए प्लान किया था ये मुझे पापा ने फांसी कैसे लगाई जी बता? फांसी पहले रस्सी बांधते, फिर उनके दुपट्टा, फिर पापा ने खींचा उनको, पापा ने बांधा। प्रमोद कुमार झांसी, आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।